नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी शिक्षकों का एक बार फिर से बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान, जिसमें हम बात करेंगे 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न का जो आपके बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न कहता है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी याद रखिएगा पटना है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल याद रखिएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष याद रखिएगा पीपल है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो बिहार का राजकीय पुष्प याद रखिएगा गेंदा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो बिहार का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है पटना में है। ऑप्शन हो जाएंगे ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है बिहार की राजकीय भाषा क्या है। तो बिहार की राजकीय भाषा याद रखिएगा हिंदी और उर्दू है। ऑप्शन हो जाएंगे ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई याद रखिएगा 345 किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो बिहार की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। अब हम बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर। तो बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है वो है 71.20%। ऑप्शन हो जाएंगे सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है। तो बिहार में महिला साक्षरता दर याद रखिएगा 51.50% है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है। तो बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है। तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 16 है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिम चंपारण है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वो है शिवहर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। और सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो है पटना। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बिहार में याद रखिएगा मुंगेर है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए।
चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला याद रखिएगा रोहतास है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो है पूर्णिया, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा याद रखिएगा किशनगंज में होती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है बिहार में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो बिहार में सबसे कम वर्षा याद रखिएगा औरंगाबाद में होती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? तो सबसे गर्म जिला या ठंडा जिला पूछे तो गया हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है? तो बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम याद रखिएगा हर्यक वंश था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक याद रखिएगा उदयन थे, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो है चंद्रगुप्त का महल क्या चीज से बना था? तो याद रखिएगा लकड़ी से बना था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था मौर्य काल में वो था तक्षशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को सबसे पहले कौन सा शासक जो है राजधानी बनाई? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। और ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये थे मौर्य वंश के संस्थापक, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं अब 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम याद रखिएगा इंडिका था, ऑप्शन हो जाएंगे डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है मेगास्थनीज किसका दूत था? तो मेगास्थनीज याद रखिएगा सेल्यूकस का दूत था और ये मेगास्थनीज याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? अशोक जो शिलालेख लिखवाए थे उसकी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा पाली थी, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को जो है प्रिंस शेप ने पढ़ा था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो सबसे पहले अपना सूबेदार जो है इल्तुतमिश मलिक जानी को नियुक्त किया था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी याद रखिएगा शेरशाह ने बनाया था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान याद रखिएगा शेरशाह सूरी था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर। प्रश्न 42 कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव याद रखिएगा बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। बख्तियार खिलजी जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था और नालंदा विश्वविद्यालय के अगर संस्थापक की बात करें तो याद रखिएगा कुमार गुप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर।
प्रश्न 43 कहता है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर जो है बंगाल और बिहार को 1575 ईस्वी में जो है अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक याद रखिएगा कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है बंगाल की किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बंगाल का एक नवाब था मीर कासिम जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? पटना में ये गोलघर स्थित है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है बिहार में संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा 1855 से 56 के बीच हुआ था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है बिहार में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व याद रखिएगा सिद्धू और कन्हू किए थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। ये दोनों भाई थे, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जो पटना में 1857 की क्रांति हुई स्वतंत्रता संग्राम, उस समय उसके नेता कौन थे? तो पीर अली खां थे। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। तो यह था बिहार स्पेशल 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।